नमस्कार। तमिलनाडु में कमाल करने वाले विजय फिलहाल फंस गए हैं। उनके पास सबसे ज्यादा सीटें तो हैं, लेकिन इतनी सीटें नहीं हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सके। आज वो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री का दावा करने के लिए पहुंचे, अपने विधायकों का समर्थन पत्र लेकर। उसके साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन पत्र लेके पहुंचे। फिर भी राज्यपाल साहब ने कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन हम आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका फिलहाल नहीं दे पाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी भी विजय के पास 118 का मैजिक फिगर नहीं है। तो चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं कि क्या वजह है कि विजय की इतनी बड़ी जीत के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या विजय मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाएंगे, जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिशन में रहती हैं? कभी 5 साल वो सत्ता में रहती थी, कभी 5 साल वो सत्ता में रहती थी, लेकिन इस बार तो खेला पलट गया। दो जो वहां की प्रमुख पार्टियां थी वो पीछे रह गई और विजय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। दरअसल तमिलनाडु में कुल सीटों की संख्या है 234। बहुमत के लिए चाहिए 118। विजय की पार्टी यानी टीवीके जो उनकी पार्टी है उसको मिले हैं 108 सीटें, यानी बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम। अब विजय को समर्थन चाहिए था। 5 सीटें जीतकर आई हुई है कांग्रेस पार्टी, जो कि डीएमके के साथ इलेक्शन लड़ी थी, जिसकी सत्ता थी एमके स्टैलिन के साथ। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने विजय से बातचीत की, उनको शुभकामनाएं दी, तो विजय ने उनसे समर्थन मांगा। राहुल गांधी तैयार भी हो गए। राहुल गांधी के क्षेत्रीय नेता भी तैयार हो गए। 5 उनके विधायकों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये संख्या हो जाती है 113। फिर भी बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें कम हैं। अब क्या करें विजय? विजय को लगा कि हम राज्यपाल साहब के पास पहुंचते हैं, एक बार उनको अपना समर्थन पत्र देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास हैं, तो मुख्यमंत्री हम तो बन ही जाएंगे। और एक बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री का जो प्रभाव होता है, एक जो चुम्बक होती है सत्ता की, उससे हम बाकी छोटे दलों को अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी जब हाउस में यानी विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद फिर हमको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। वहां पर देखा जाता है कि आपके पास बहुमत है या नहीं, आपको विश्वास मत हासिल करना पड़ता है और उसमें हम छोटे दलों को अपने साथ कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उनके पास कोई छोटे दलों का समर्थन नहीं है। अभी विजय के पास फिलहाल सिर्फ कांग्रेस का ही समर्थन है। उनके पास कुल 113 विधायकों की संख्या है। आज जब वो राज्यपाल से मिलने गए तो राज्यपाल साहब ने कहा कि पहले मैजिक फिगर का नंबर लेके आइए, तभी हम आपको सीएम पद की शपथ लेने का मौका देंगे। कल पता चल रहा था सूत्रों के द्वारा कि कल विजय शपथ लेना चाहते थे, लेकिन फिलहाल राज्यपाल साहब ने उनको रोक दिया है और कहा है कि हम आपको पूरा वक्त देते हैं, क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या है और एक बार आप बहुमत का आंकड़ा लेके आइए, फिर हम भी सम्मान के साथ आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री का आपको शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो अब विजय के पास क्या ऑप्शन है? अब विजय क्या कर सकते हैं? दरअसल दोस्तों, कुछ कुछ ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो कि डीएमके के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। उनकी संख्या, अगर उनको विजय अपनी तरफ खींच लेते हैं तो विजय की सरकार आसानी से तमिलनाडु में बन जाएगी, जिसमें है सीपीआई के पास 2 सीटें, सीपीआईएम के पास 2 सीटें, आईयूएमएल के पास 2 सीटें। तो ये कुल सीटों की संख्या हो जाती है 6। 113 इनके पास पहले से नंबर है। 6 विधायक अगर ये भी जुड़ जाते हैं तो मैजिक फिगर हो जाता है 119, जो कि मैजिक फिगर से 1 सीट ज्यादा है। यानी विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ आराम से ले सकते हैं। इसके साथ साथ एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही पीएमके एक पार्टी है, उसके पास 4 विधायक हैं और वीसीके के पास 2 विधायक हैं। अगर ये भी अपना समर्थन विजय को दे देते हैं तो विजय की संख्या बढ़कर हो जाएगी 126 और आराम से विजय की सरकार चल पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सभी छोटे दल विजय के साथ जाएंगे। कुछ जाएंगे, कुछ नहीं भी जा सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विजय कैसे अपने बहुमत हासिल करते हैं और कैसे सरकार बनाते हैं। सबसे पहले उनके समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी उनको बधाई दी
क्योंकि राहुल गांधी का जो काडर है, जो नीचे लेवल का काडर है, वो इलेक्शन के पहले से ऐसा कह रहा था कि हमें विजय के साथ जाना चाहिए। विजय के नाम का एक अंडर करंट है, उनकी सरकार आ रही है, उनके साथ जनता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जानते हैं ना कि कोई भी राज्य से बात चलती है तो दिल्ली तक जाते जाते वो हवा में हो जाती है। तो तमिलनाडु से तो बात निकली, लेकिन दिल्ली तक राहुल गांधी के कानों तक वो बात नहीं पहुंच पाई। राहुल गांधी के सलाहकारों ने कहा कि अगर डीएमके की सरकार बन जाती है तो हमें बहुत गलत कहा जाएगा कि हमने बीच मझधार में उनको छोड़कर हम चले गए। और विजय, क्योंकि अभी नए नवेले हैं, उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये कांग्रेस पार्टी भापने में, कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भापने में नाकाम रहा। वो डीएमके के साथ गए, डीएमके खुद तो डूबी ही डूबी, कांग्रेस पार्टी को भी ले डूबी और डीएमके की सरकार चली गई। हालांकि डीएमके दूसरे नंबर की पार्टी है, उनके पास 59 विधायक हैं और कहा यह जा रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों नदी के वो किनारे हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनको सिर्फ मिलाया जा सकता है तो सत्ता के पुल से मिलाया जा सकता है, जो कि फिलहाल बनना मुश्किल है, क्योंकि विजय को जो जनादेश मिला है उसके आधार पर वो अपने साथ छोटे दलों को अपने साथ करने में कामयाब भी हो सकते हैं और जल्द ही वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो राज्यपाल से मिलने गए, राज्यपाल साहब ने कहा कि हम आपको अच्छा खासा वक्त देते हैं, आप अच्छे से अपने नंबर का जुगाड़ कर लीजिए और 118 से ज्यादा विधायकों के साथ ही आप दोबारा राजभवन में आइएगा और हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी बनाएंगे जब आपके पास नंबर होगा। अभी विजय के पास महज 113 विधायकों का समर्थन है। उनको सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे विजय, ये तो विजय जाने। विजय सभी दलों को, छोटे छोटे दलों को फोन मिला रहे होंगे, उनसे नेताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी भी अपने सिरे कोशिश कर रही होगी और छोटे दलों को साथ लेने में कांग्रेस पार्टी एक अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसके ऊपर छोटे दल भरोसा भी कर सकते हैं, जिसमें सीपीआई, सीपीआई एम, आईयूएमएल जैसी पार्टियां अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर विजय के साथ गठबंधन करते हैं तो विजय की सरकार आराम से बन सकती है। तो इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। शुक्रिया।